हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मनिर्भर। अंतरा भागती हुई अपनी माँ विजया जी के पास आकर बोली, एक बड़ी खबर लाई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी और कानों में से खून निकलने लगेगा। विजया जी रसोई में मेवे मिठाई के डिब्बे छुपा कर रख रही थी ताकि उनकी 4 नंदें आकर सारा माल पानी उड़ा न ले जाएं। तभी वे अपना हाथ रोकते हुए गुस्से से बोली, लड़की तू देख रही है ना, मैं दहेज विदाई में आया सामान सबके उठने से पहले छुपा रही हूँ। फिर क्यों मुझे परेशान करने आ गई? और यह क्या बकवास कर रही है? सीधे सीधे बोल, क्या बात है? यूं पहेलियां मुझसे ना बुझा। माँ, पहले तो तुम मुझसे वादा करो कि इस खबर के बदले तुम मुझे कान के वो झुमके दिलाओगी जो भाभी कल पहने थी। हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहू का सारा सामान अब हमारा ही तो है, जो मन चाहे ले लेना। माँ, मैंने सुना कि गौरव भैया संजना भाभी से कह रहे थे जल्दी तैयार हो जाओ, मुंह दिखाई की रस्म से पहले हमें परीक्षा देकर लौट कर आना है। अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो बवाल हो सकता है। मैं नहीं चाहता तुम्हारे घर में आने के पहले दिन ही घर में हंगामा हो जाए। विजया जी ने घड़ी की तरफ मुंह उठाकर देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। ये दोनों इतनी सुबह सुबह उठ गए और कौन सी परीक्षा देने जा रहे हैं? मैंने तो बहू के आगे पढ़ाने की कोई बात नहीं की, वैसे भी हमें घर के काम करवाने हैं। कौन सा कलेक्टर बनवाना है जो पढ़ी लिखी बहू घर में लाते? और ये छोटा आखिर करने क्या वाला है? जरा पता करती हूँ। बोलते हुए हाथ का काम छोड़ कमरे की तरफ चल दी। माँ पहुँचते ही दरवाज़ा पीटते हुए चिल्लाने लगी। गौरव ने दरवाज़ा खोला तो देखा नई बहू के हाथ में किताब थी। ये तुम दोनों सुबह सुबह क्यों उठ गए? और ये बहू के हाथ में किताब क्यों है? कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? मुझे तो बताते जाते लल्ला। माँ वो संजना। वो क्या लगा रखा है? सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दे। मैंने एक बार आपको बताया था ना, संजना बीएड कर रही है। उसकी अंतिम सेमेस्टर का एक पेपर होना रह गया है, बस वही दिलवाने जा रहा हूँ। दिलवाने जा रहा हूँ का क्या मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना सलाह मशवरा कर ये फैसला लेने की? और ये बताओ, कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज तुम जोरू के गुलाम बन गए। इसने कहा और तुम मान गए। अरे बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, पल्ला करती हैं। फिर इसे आगे पढ़ने की किसी परीक्षा में जाने की क्या ज़रूरत है? आज इसकी मुंह दिखाई है। अच्छे भारी जेवर नए कपड़े पहन के सज धज के तैयार होकर रहना बहुरिया। चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे मेरी एक आवाज़ पर नीचे आ जाना। बोलकर पलटी ही थी कि गौरव बोला, माना हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, मगर मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी नौकरी करे, घर गृहस्थी के साथ अपनी खुद की पहचान बनाए, आप लोगों की तरह घर के कामों में उलझ कर ना रह जाए और उसके बाद कुछ काम नहीं होने पर चुगली चपाटी बुराई भलाई। इसने हमें यह नहीं दिया, उसने हमारे लिए वो नहीं किया, में ही जीवन गुजरे। अपने भाई की बात सुन। वहाँ खड़ी अंतरा बगलें झाँकने लगी, क्योंकि उसी ने दरवाजे में कान लगाकर अपने भाई भाभी की चुगली की थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर परिवार की बहू बेटियाँ भी कुछ नई शुरुआत करें, आगे बढ़ें, तो उसके लिए मुझे ही अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। आज मैं अपनी पत्नी के साथ दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हूँ कि उसे उसकी नई पहचान दिलाकर ही रहूँगा। उसे सिर्फ एक बेटी, बहन, बहू, पत्नी, माँ के साथ साथ संजना होने का भी एहसास कराऊँगा। और मैं चाहता हूँ इसमें आप मेरा साथ दें। पहले तो मैं यह बात आपसे छुपाना चाहता था, मगर अब जब बात सामने आ गई है तो आपका सहयोग भी चाहूँगा। शोर शराबा सुनकर ज़्यादातर सभी लोग कमरे में पहुंच चुके थे। वहीं पास में खड़ा सौरभ अपने भाई की हिम्मत की दाद दे रहा था और सोच रहा था, कुछ 2 साल पहले अगर उसने अपनी पत्नी का साथ दिया होता, उससे किया वादा पूरा किया होता, तो आज उसकी पत्नी दिव्या भी एलएलबी पूरी कर चुकी होती और आज अच्छी खासी वकालत
शुरू कर चुकी होती, मगर नहीं, अपनी माँ के कहने पर उसे चूल्हा चौका में फूंक दिया। उसकी पहचान एक काम वाली से ज़्यादा नहीं है, एक नंबर की फुअड़ लड़की है। इसके माँ बाप ने कुछ काम सिखाया नहीं और भी न जाने कितने इल्ज़ाम उसके सिर पर लगने दिए। अपने छोटे बेटे गौरव की बात सुन पिता गया प्रसाद जी गुस्से में बोले, इस घर में बाप दादा के ज़माने से जो होता चला है वही होगा। तुम कौन होते हो हमारी प्रथा को बदलने वाले? हमारे घर की बहुएं घर से बाहर नहीं जाती, सिर से पल्ला नहीं सरकाती, और नौकरी करने वो तो हमारे घर की बहुएं कभी नहीं जाती। और जब घर की बहू नौकरी करने नहीं जाती तो फिर पढ़ लिख कर क्या करना है? हमने तो इस लड़की के गुण देखकर इसको अपनी बहू बनाया है, पढ़ाई लिखाई देखकर नहीं, क्योंकि खाना और चाय बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती, समझे? चलो सब कमरे से बाहर चलो, कोई कहीं नहीं जाएगा, मुँह दिखाई की तैयारी करो। बोला ही था कि बाबूजी संजना परीक्षा देने जाएगी, ये मेरा अंतिम फैसला है, और अगर आपको ये पसंद नहीं आता है तो अभी मैं इसे लेकर इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि मैंने 7 वचन के साथ इसे एक वचन और दिया था कि मैं इसको परीक्षा दिलवाऊंगा और नौकरी पर जाने से भी नहीं रोकूंगा, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो मैं इस बोझ के साथ जी नहीं पाऊंगा कि मैं अपनी पत्नी से किया वादा पूरा नहीं कर पाया। अच्छा, तो ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? तो उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकलो मेरे घर से। आइंदा अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना, गया प्रसाद जी गरजते हुए बोले। तो ठीक है बाबूजी, मैं और दिव्या भी अपना सामान बांध लेते हैं, बड़ा बेटा सौरभ बोला। बड़े भैया सही कहते हैं बाबूजी, मैं भी उन्हीं के साथ जाना चाहूँगी, बेटी अंतरा भी बोल पड़ी। चुप करो, तुम लोग, कोई कहीं नहीं जाएगा। और अंतरा बेटी, तुम क्यों जाओगी? माँ विजया ने आश्चर्य से पूछा। माँ, गौरव भैया सही कहते हैं, उन्होंने मुझसे भी आगे पढ़ने और नौकरी करने के लिए कितनी बार कहा, मगर आप और बाबूजी ने हर बार यही कहा कि इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इसकी शादी हम किसी राजकुमार से कर देंगे जिसके घर में कोई कमी नहीं होगी। अब आप ही बताइए, हमारे घर में कौन सी कमी है, मगर फिर भी बड़ी भाभी को आप सबके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। अगर वो नौकरी करती, आत्मनिर्भर होती, तो उन्हें आपसे पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं होती। माना घर परिवार की ज़रूरत मर्द पूरी करते हैं, मगर औरतों का भी आत्मसम्मान होता है और उन्हें उसके साथ ही जीना चाहिए। और अब मैं भी आगे पढ़कर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर नौकरी के लिए प्रयास करूंगी। और अगर मेरे राजकुमार ने कहा कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, तो मैं पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़कर उसे दरवाजे का रास्ता दिखा दूंगी, ताकि आज जो संजना भाभी के सामने सिचुएशन आई है वो मेरे सामने कभी नहीं आएगी। अपने तीनों बच्चों का एकादेक विजया जी ने कुछ सोचते हुए बोला। सौरभ, तुम कार निकालो। गौरव, तुम बहू को लेकर जल्दी एग्जाम सेंटर लेकर पहुंचो और परीक्षा दिलवाने के बाद साथ ही लेकर आना। तब तक मैं यहाँ मुँह दिखाई की तैयारी पूरी कर लूँगी। संजना बेटा, तुम हड़बड़ी मत करना, आराम से अपनी परीक्षा देना, यहाँ की चिंता मत करना, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी, बोल कमरे से बाहर निकल गईं। गया प्रसाद जी गुस्से से बोले, यह क्या किया तुमने? अगर घर की बहू नौकरी करने चली गई तो तुम्हें रसोई में झोंक देगी, और अब इस बुढ़ापे में तुम रोटी बनाओगी। समय बदल गया है, अब हमें भी बदल जाना चाहिए। पहले क्या होता था क्या नहीं, अब आगे नहीं हो सकता। आपने देखा नहीं कि दोनों बेटे एक साथ विद्रोह कर रहे थे, साथ में बिटिया भी। इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं, और इस गलत को अभी सही नहीं किया गया तो परिणाम घातक हो सकते हैं। आखिर यह घर गृहस्थी हम चला ही किसके लिए रहे हैं? अपने बच्चों के लिए ही ना। कल को वे हमारे साथ ही ना रहे तो फिर इस मकान के खाली कमरों और दीवारों का हम क्या करेंगे? विजया जी अपने पति गया प्रसाद जी से बोली तो वे हाँ में सिर हिलाकर सहमति जताने लगे।